कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे मिस कर रहे होंगे। ऑलराइट गाइस, तो आज हम पढ़ रहे हैं दी सर्कुलर फ्लो डायग्राम। अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जहां पे मैं तफरी वाली वीलॉग्स और इस तरह की फनी वीडियो में भी सब एंटरटेनिंग वीडियोस बनाती हूँ। मेक श्योर टू चेक फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा इसके भी नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। यस, पेड हैं, बट मुझे भी तो पैसे चाहिए भाई, पेट भरना है, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो इनपुट एंड आउटपुट मार्केट्स, द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज सर्कुलर फ्लो। अच्छा, कहीं पे भी सर्कुलर या साइकिल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें रिपीटेटिव हो रही हैं। टाइम डिफरेंट हो सकता है, लोग डिफरेंट हो सकते हैं, पर ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है। तो सबसे पहले इनपुट मार्केट क्या है और आउटपुट मार्केट क्या है? आउटपुट मार्केट आपकी है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं, ऑलराइट, और इनपुट मार्केट है जहाँ पे आप रिसोर्सेज लेते हैं। अब आपको एक चीज पता है, फर्म्स और हाउस होल्ड्स, इन दोनों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। अच्छा, हाउस होल्ड्स ऑब्वियसली गुड्स और प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे यूज करने के लिए, लेकिन उनको बनाता कौन है, उनको बेचता कौन है, उनको सप्लाई कौन करता है? आपकी फर्म्स। इसी तरह फर्म्स रिसोर्सेज खरीदते हैं, ठीक है? उनको चीजें चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो हाउस होल्ड से चीजें खरीदते हैं, ऑलराइट। इसी तरह की रिसोर्सेज कैसे हम बताएंगे अभी आपको। इनपुट मार्केट में फर्म्स चीजें खरीदता है और हाउस होल्ड्स उन्हें सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है। हाउ? लेट मी टेल यू। आपका जो लेबर है, जितना भी लेबर है, वो कहाँ से आ रहा है? हाउस होल्ड से। ऑब्वियसली जब हम रियल इकोनॉमी में देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा साइकिल है, लेकिन इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल, एक घर है, एक फर्म है, ऐसी इकोनॉमी देखें। फर्म को लेबर चाहिए तो एक ही घर है, एक ही घर से मिलेगा, राइट? फर्म को पैसे चाहिए तो हाउस होल्ड्स की जितनी सेविंग होती है वो यूजुअली इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे कि हाँ यार ये शेयर खरीद लेते हैं, तो दैट इज व्हाट? कैपिटल, ठीक है? लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके बाद लैंड का क्या होता है कि हो सकता है उस हाउस होल्ड के पास एक्स्ट्रा लैंड हो, तो उसने कहा कि फर्म यू कैन टेक इट, रेंट पे कर देना या खरीद लो, कुछ भी कर लो। दिस इज हाउ फर्म इज प्रोवाइडिंग इट्स रिसोर्सेज to this is how a household is providing its resources to firms. वो अपनी resources firms को दे रही है, firms obviously पैसे पे करता है उन्हें, ठीक है? और उसके बाद firm क्या करती है? firm इन resources को लेती है, उनसे goods और services बनाती है, और वो goods and services कौन खरीदता है? हमारे households, ठीक है? So do you see कि ये circular flow है। firm ने household से क्या लिया? input market में resources ली, राइट, और उन्होंने उसके बदले उन्हें पैसे दिए, ऑलराइट? समझ आ गया? एक हमारा आधा सर्कुलर फ्लो डायग्राम हो गया। फर्म थी, हाउस होल्ड था, यहाँ पे इनपुट मार्केट है। फर्म ने हाउस होल्ड से इनपुट मार्केट रिसोर्सेज ली, उसके बदले उन्हें पैसे दिए, ये उनकी लेन देन हो गई। नाउ फर्म और हाउस होल्ड्स, अब क्या है? हम आउटपुट मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी आउटपुट मार्केट है। फर्म ने उस रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स बनाए, ऑब्वियसली उन्होंने खरीदे ही इसलिए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज बनाई, और वो उन्होंने बेची। किसको बेची? हाउस होल्ड्स को। तो उन्होंने वही रिसोर्सेज, अब एक तरह से आप देखें वो तो वही रिसोर्सेज है, ठीक है? काम हुआ, उसके बाद वो बेचे जा रहे हैं अगेन टू हाउस होल्ड्स, एंड हाउस होल्ड इज ऑब्वियसली गोइंग टू पे फॉर दोज रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स। तो वो वहां से पैसे पे करते हैं, तो यहाँ से पैसे आए हाउस होल्ड से, यहाँ से फर्म से उन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदे। अब डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है? इनपुट मार्केट की डिमांड कौन करता है? फर्म, और उसकी सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड्स। उसी तरह आउटपुट मार्केट की डिमांड कौन करता है? हाउस होल्ड्स, और उसकी सप्लाई कौन करता है? फर्म्स। सो दिस इज योर होल सर्कुलर फ्लो डायग्राम, और इसी तरीके से ये काम चलता ही रहता है। इन रियलिटी भी ऐसे ही होता है, बट ऑब्वियसली वो एक घर से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फर्म एक फर्म से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब उनको हमने मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट भी रखी है, क्योंकि वरना तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, ऑलराइट? तो
इससे हमें क्या समझ आया कि यार फर्म्स और हाउस होल्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं और वो लोग कंटिन्यूसली लेन देन कर रहे हैं। किस तरीके से, ये तो हमने समझ ही लिया है। Alright guys, that's it for this video. I really hope कि circular flow diagram आपको समझ आया। Just a small recap. There is a household and there is a firm. Alright, and then there is an input market and then there is output market. Input market में आपके resources होती हैं, output market में आपके finished goods और services होते हैं। अच्छा, ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह मैं इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने फर्म्स हाउस होल्ड समझाया हुआ है वो मैं लिंक कर दूंगी। तो क्या होता है कि आपका जो हाउस होल्ड है वो इनपुट मार्केट में सप्लाई करता है क्या, रिसोर्सेज, राइट, और फर्म उनसे खरीदता है, डिमांड करता है और फर्म उसके बदले ऑब्वियसली पेमेंट देता है हाउस होल्ड को। अब फर्म्स उन रिसोर्सेज को क्या करेंगी, बेसिकली वो उन रिसोर्सेज को लेके उससे फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी। जब वो प्रोड्यूस कर लेंगी तो वो आउटपुट मार्केट में जाएंगे बिकने के लिए। लेट्स से आउटपुट मार्केट में गुड्स और सर्विसेज होती हैं, अब वो खरीदेगा कौन, हाउस होल्ड्स। अब हाउस होल्ड्स वो खरीदेंगे और उसकी जगह पेमेंट देंगे। अब ये पेमेंट वही है जो फर्म ने पहले हाउस होल्ड को दी थी, ठीक है, और हाउस होल्ड ने फर्म को दी। चीजें वही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। Now this process keeps happening. Alright guys, so that's pretty much it. I really hope कि आपको समझ आया. I tried to make it as easy as possible. And yeah, that's it for this video. I really hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. अच्छा, मेरा दूसरा चैनल है, उसको चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। And I will see you guys in my next video. Bye guys!